कि आपने बोला कि आजकल हर किसी को ये रहता है कि हम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। तो मैंने कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं या कुछ मतलब कुछ फैमिलीज़ को देखा है कि उनमें अधिकतर ये मानसिकता इसलिए आ जाती है क्योंकि उनके जो भाई हैं या उनके जो मेल फैक्टर हैं, तो वो यही एक थिंकिंग रहती है उन लोगों की कि हम लोग तो कमा रहे हैं और इस कमाने के उनके जो एक घर का व्यवहार बन जाता है कि भैया हम ही सब कुछ कर रहे हैं। तो इसके कारण से लड़कियों में या लेडीज़ फैक्टर में आजकल ये जो ज़्यादा चल रहा है कि भैया कि हमें भी अपने पैरों पे खड़े होना है, हमें भी जिम्मेदारी संभालना है, हमें भी ये चीज़ करना है। तो उस चीज़ को कैसे बैलेंस? बहुत अच्छा प्रश्न है भैया का। अनुमोदन फिर से करते हैं। आप एक चीज़ देखिएगा, स्किल डेवलपमेंट के लिए सिर्फ एजुकेशन जरूरी है, ये बात ठीक नहीं है। स्किल डेवलपमेंट के लिए आप आर्टिस्ट भी बन सकते हैं, एक अच्छा सिंगर बन सकते हैं, अच्छा प्लेयर बन सकते हैं। सचिन तेंदुलकर को देखिए 10वीं पास है ना। जॉन अब्राहम को देखिए आप लोग, ये लोग 12वीं फेल हो गए। बड़े बड़े लोग जो हैं, मतलब ड्रॉप आउटर्स जितने भी हैं, इन्होंने जिंदगी में गजब का कमाल किया। तो अपने जीवन को संतुलित और व्यवस्थित करने के लिए सिर्फ एजुकेशन ही सहारा है, इस भ्रम से हमको बाहर निकलना होगा। आर्टिस्ट जो होते हैं, जिनके हाथ में फन होता है पेंटिंग बनाने का, वो घर में 3 दिन एक कागज पर, कैनवास पर अपना कलर उखाड़ते हैं, चौथे दिन मार्केट में गैलरी में रखते बस हैं और चुपचाप वो 40,000 रुपए की, 30,000 रुपए की उठ करके चली जाती है। तो बिना फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के भी हम आर्ट की ओर भी जा सकते हैं। कोई अच्छा आपको गला आता हो, कुछ अच्छा बोलना आता हो, अच्छा राइटिंग वर्क आता हो, अच्छे थॉट्स आते हो, अच्छा आप मान लीजिए फूडी हैं तो आप बहुत सारा ब्लॉगर्स भी बहुत अच्छे बन सकते हैं, जो दुनिया भर में बहुत अच्छी चीज़ों को लोगों के सामने रख सकते हैं। सिर्फ एजुकेशन ही जिंदगी जीने का सहारा नहीं है, ये मेरे खुद के अनुभव हैं। आपकी माँ बहनों को देखिएगा, घर के अंदर मम्मी पापा की कितनी गजब की इज्जत है। माँ के बिना तो घर ही नहीं चल सकता। कल्पना ही नहीं है कि माँ के बिना घर चल सकता है। पापा को भी वही संभालती है, दादा दादी को भी वो संभालती है, बच्चों को भी वही संभालती है, घर संभालती है, कैश मैनेज करती है, लोगों का व्यवहार निभाती है। तो क्या ये एक जॉब नहीं है? फुल टाइम का जॉब है। इस जॉब में भी एक्सपर्ट जो लोग होते हैं, उनकी बड़े बड़े घरों में बहुत अच्छी डिमांड है। सिर्फ पढ़े लिखे लोग तो जस्ट लाइक ए बारबेरियंस, ड्रग्स एडिक्शन में फंसे हुए ऐसे लोग होते हैं, इतना ड्रग्स लेते रहते हैं लगातार और फंसे रहते हैं। इन सब से अच्छा है स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई दूसरा रास्ता खोजें। एक बुक है, हु मूव्ड माई चीज़, 2 चूहों की कहानी है, हो सकता है आप लोगों ने कभी पढ़ी हो, कभी पढ़ के देखिएगा। जिंदगी देखने का एक अपना विजन है, वो आप बदल लेंगे एक बार पढ़ने पर। बार बार एक ही जगह सिर फोड़ने से अच्छा है दिमाग से दीवार फोड़ी जाए तो बहुत जल्दी फूट सकती है। सिर से दीवार फोड़ने पर सिर फूट सकता है और दिमाग से दीवार फोड़ने पर दीवार फूट सकती है। अगर हमारा उद्देश्य दीवार फोड़ना है तो दिमाग लगाएं। स्किल डेवलपमेंट के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में। कितने अच्छे सिंगर्स हैं, एक भजन गाने का कितना गजब कर लेते हैं। अपने बीच में हमारे अनुराग भाई आते हैं, सिर्फ वॉइस आर्टिस्ट हैं। तो क्या वॉइस आर्टिस्ट नहीं होता क्या? रावण की आवाज़ निकाल लीजिए, कबूतर की आवाज़ निकाल लीजिए, तोता मैना की आवाज़ निकाल लीजिए, मेंटल स्ट्रेस भी नहीं रहेगा, पैसा भी कमाएंगे, लाइफ को भी बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। ऐसी दुकानें कितनी अच्छी हैं, 1 रुपए का हर्रा फिटकिरी कुछ लगता नहीं है और जितना बोलो उतना मिलता है। उनने कहा कितना लेंगे? बोले 15 लाख। ठीक है, ये 15 लाख पकड़ी। तो जो हमारे अंदर का इनबिल्ट क्वालिटी है, उस इनबिल्ट क्वालिटी को हम डेवलप करें तो बहुत अच्छी बात है। आंख बंद करके अपने आप से पूछिए, तुम जिंदगी जीने के लिए कौन सा रास्ता अपनाओगे? एक अंदर से आवाज आएगी, तुम अच्छे सिंगर हो, तुम गा सकते हो। आवाज आएगी, तुम अच्छे ब्लॉगर बन सकते हो, तुम अच्छा भोजन बना सकते हो। कई लोग तो ऐसे होते हैं, सिर्फ उनसे सिर्फ ढोकले बनाते बनता है, बस हो गया। एक महिला थी, बहुत परेशान थी, मेरे अनुभव है, कहीं आपस में ही फंसे हुए थे, बहुत परेशान हो गए। तो हमने कहा बचपन में जब मैं था तो आप बहुत अच्छी ढोकले बनाती थी, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मेरे सिर्फ एक काम करो कि एक ढोकला बनाना शुरू करो, ढोकले बना करके बाहर एक काउंटर में रखो, धीरे धीरे आपके पुण्य से सब अच्छा हो जाएगा। मैंने आशीर्वाद दे दिया। आप विश्वास मानिए, आज जोमेटो और स्विगी ने उसको टाई अप कर लिया है।
वो जोमेटो और स्विगी से ऐसे बॉन्ड है उनका कि सराउंडिंग 50 किलोमीटर के एरिया में कहीं पर भी इडली डोसा सांभर वाला डोसा चाहिए है या फिर ढोकला चाहिए है तो वो सिर्फ उन्हीं को बुलाते हैं और उन्हीं का पूरा लेते हैं। आज उनका सालाना टर्नओवर करीब 65 लाख रुपए से ऊपर का पहुंच गया है सालाना। एक ही काम है बस, ढोकला इडली डोसा सांभर वड़ा बनाना। और आज मैं उनसे पूछता हूं कि क्या कैसा चल रहा है, बोला गुरुदेव की कृपा से सब काम हो रहा है। आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको पूरी दुनिया में फेमस कर सकता है, बस हम उसको बढ़ाने की कोशिश नहीं कर सकते, करते नहीं है। अब जैसे इंदौर जैसा शहर है, इस शहर में इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट स्टूडियो होते हैं, उस स्टूडियो में जाकर के आपको कुछ नहीं करना है, 2 गाने गाने हैं, इंस्ट्रूमेंट सामने मिलेगा, पूरा सारी चीज़ें मशीनरी वहीं मिलेगी। हो सकता है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी हो और 2 गाना वर्ल्ड फेमस कर दें, हो सकता है ना, इट में बी पॉसिबल। लेकिन खुद का कॉन्फिडेंस नहीं होने के कारण हम दिन भर पूरी ज़िंदगी भर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी में लगे रहते हैं और लास्ट मोमेंट में जब हमको कोई एजुकेशन के मामले में जब मार्कशीट सही नहीं मिलती है तो डिप्रेशन इतना हावी होता है कि कुछ ना पूछे। मैं तो ज़रूर कहूँगा कि इतनी हैवी पढ़ाई से अच्छा है स्किल डेवलपमेंट में हम कुछ और खोजें, अपना जीवन बहुत अच्छा ऊंचा उठा सकते हैं।